इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है ज़ेंटॉक। ज़ेंटॉक टैबलेट्स हैं, 100 mg में आती हैं, 300 mg में आती हैं, 150 mg में भी अवेलेबल है। ज़ेंटॉक में जो ड्रग आती है उसका नाम है रैनिटिडीन। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट। और होता ही है कि जिन लोगों को मैदे का मसला होता है वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं या उनको ये प्रेस्क्राइब होती है। मैदे में दरअसल होता है तेजाब। नॉर्मली हर इंसान के मैदे में तेजाब प्रोड्यूस होता है जो कि खाने को हजम करने के लिए ज़रूरी है। अब कभी कभी मसला ये होता है कि तेजाब या तो अपनी मिकदार से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है या जो लोग मुख्तलिफ तरह की अदवायात इस्तेमाल करते हैं, एनसेड्स वगैरह, या ये जो पेन किलर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कभी कभी इन लोगों के मैदे में जख्म पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फर्ज कीजिए मैदे में जख्म पड़ गया है और तेजाब भी प्रोड्यूस होता है तो वो तेजाब उस जख्म को नुकसान पहुंचा सकता है। मैदे के जख्म को हम कहते हैं अल्सर। अब होता ही है कि अल्सर को ट्रीट करने के लिए तो मुख्तलिफ तरह की दवायात इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उस वक्त में तेजाब को कम करने के लिए ज़ेंटॉक 150 mg दिन में 2 बार या 300 mg दिन में 1 बार या रात के वक्त इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कभी कभी इरोसिव इसोफेजाइटिस यानी कि जो इसोफेगस है, जो आपके मैदे से थोड़ी ऊपर खुराक की नाली है, उसमें भी कभी कभी जख्म पड़ जाता है। 150 mg की ड्रग लेंगे दिन में 3 या 4 बार। इसके साथ साथ अगर आप मेंटेनेंस करना चाहें तो 150 mg कंटिन्यू रखेंगे दिन में 2 बार। अच्छा, कभी कभी कुछ लोगों को जख्म पड़ ना भी पड़े तो उन लोगों को हाइपर सिक्रीटरी कंडीशंस हैं, बचपन से ही होती हैं, उनके मैदे में तेजाब नॉर्मल से हमेशा ज्यादा ही प्रोड्यूस होता है, हाइपर सिक्रीटरी कंडीशंस होती हैं ये। इसमें 150 mg की ड्रग दिन में 2 बार और आप तकरीबन 6 ग्राम तक एक दिन में ये ड्रग ले सकते हैं। अच्छा, इनको जख्म पड़ सकता है और रिस्क है, तो आप जख्म पड़ने से पहले भी प्रोफाइलेक्टिकली यानी कि आप एहतियाती तौर पर पहले से ड्रग ले सकते हैं। 150 मिलीग्राम की ड्रग दिन में 2 बार ले सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को शिकायत है कि ड्रग लेने से उनके सर में दर्द रहता है या पेट में दर्द, कभी कभी कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ लोगों की शिकायत है डायरिया वगैरह की, कुछ लोगों को कभी कभी एलर्जी कंडीशंस हो जाती हैं, तो ये थोड़ी बहुत इसकी शिकायत आती है, लेकिन ज़्यादातर सेफ ड्रग है। लेकिन प्रेगनेंसी के हवाले से याद रखिए कि प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह की ड्रग इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो दूध पिलाने के वक्त भी आप इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ड्रग मिल्क के जरिए बच्चे में जा सकती है और नुकसान हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के हवाले से ये हिदायत होती हैं कि कोई भी ड्रग हो प्रेगनेंसी के दौरान अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करें। और अगर कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।